बहुत समय पहले हरितानंद जंगल में दो शेर रहते थे, रुद्रवीर और विक्रम भैरव। यह बस नाम के सगे थे। खून का रिश्ता था, लेकिन दिलों में जंग छिड़ी थी। एक तरफ था न्यायप्रिय, मेहनती और दूरदर्शी राजा रुद्रवीर, और दूसरी तरफ था लालच और अहंकार में डूबा विक्रम भैरव। सुन लो हरितानंद के सभी जीव जंतु, यह इलाका रुद्रवीर का है और यहाँ के नियम भी रुद्रवीर के होंगे। बरसों से यही रिवाज है कि मांसाहारी जीव शिकार करें तो केवल बूढ़े और अशक्त जानवरों का करें। कभी भी जवान और सक्षम जीव पर पंजा उठाने की भूल मत करना, वरना सजा ऐसी मिलेगी कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। हमारा जंगल तभी फल फूल सकता है जब हर प्रजाति सुरक्षित हो। महाराज, मैं हूं मीनू चूहा। अगर मेरी बात सुनने की इजाजत दे तो मैं कुछ बोलूं। मीनू चूहा कहना क्या चाहते हो, खुलकर बताओ। महाराज, शाकाहारी जीवों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जंगल की जो जमीन अनाज उगाने लायक थी, उस पर तो आपके भाई विक्रम भैरव का कब्जा है। बाकी जमीन इतनी बंजर है कि चाहे कितनी मेहनत करें, पेट भरने लायक अनाज नहीं मिलता। महाराज, आज तो किसी तरह गुजर बसर हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में भूख हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगी। मीनू, तुम्हारी बात गंभीर है, लेकिन हर मुद्दे का हल एक ही दिन में नहीं निकलता। आज के लिए जितना है उसमें सब गुजारा करो। कल का सूरज नई उम्मीद लेकर आएगा। हम इस पर विचार करेंगे और कोई भी अन्याय, चाहे वह मेरा भाई ही क्यों ना करे, बर्दाश्त नहीं होगा। और उधर विक्रम भैरव। क्यों रे फट्टू भेड़िया, इस बार जनगणना का क्या हाल है? कितने शाकाहारी जीव बचे हैं मेरे इलाके में? महाराज, बस एक ही परिवार बचा है, भोलू बकरा और उसका छोटा बच्चा। बाकी तो आपके शिकार में सब खत्म हो गए। सिर्फ 1 महीने में ही आपके इलाके में शिकार ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है तू? अगर शिकार ही नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या? भूख से मर जाएं क्या हम? महाराज, यही तो आपको पहले सोचना चाहिए था। जब से आप राजा बने हैं, आपने इतनी बेरहम शिकारी की है कि गिनने के लिए उंगलियां कम पड़ जाएं। अब हालत यह है कि आखिरी बचा शिकार भी आपके बड़े भाई के इलाके में भाग गया है। भागेगा कहां? शिकार मेरा है, चाहे वो भाई के इलाके में क्यों ना चला जाए। आज चाहे आसमान टूट पड़े, मैं उस भोलू बकरा को खाकर ही दम लूंगा। चल फट्टू भेड़िया मेरे साथ। इतना बोलकर विक्रम भैरव और फट्टू भेड़िया दोनों भोलू बकरा के पास जाने लगते हैं। महाराज, यही है रुद्रवीर का इलाका। भोलू बकरा यही छुपा होगा, लेकिन यह जगह आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। खतरा विक्रम भैरव के लिए? यह जंगल मेरी रगों में बहता है। फट्टू भेड़िया और शिकार मेरा हक है, चाहे वो भाई का इलाका हो या किसी और का। आज भोलू बकरा का अंत पक्का है। अचानक झाड़ियों के पीछे से भोलू बकरा और उसका बच्चा दिखाई देते हैं, डर के मारे कांपते हुए। भागो मत, तुम्हारा वक्त आ गया है। आज तुम्हारी चीखें इस जंगल में आखिरी बार गूंजेंगी। विक्रम भैरव झपटता है, तभी उसके सामने रुद्रवीर आ जाता है। बस एक कदम और ये जंगल तुम्हारे नाम को हमेशा के लिए मिटा देगा विक्रम भैरव। यह इलाका मेरा है और यहां मेरे नियम चलते हैं। तुम्हारे लालच ने पहले ही तुम्हारे इलाके को वीरान कर दिया। अब तुम मेरी प्रजा पर पंजा उठाओगे। जब तक रुद्रवीर जिंदा है, कोई भी मासूम इस जंगल में डर के साये में नहीं जिएगा। तू मुझे रोक सकेगा? तू सिर्फ अपनी प्रजा का राजा है। मैं इस पूरे जंगल का शेर हूं। मेरा शिकार मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे हुई तुझ में? हिम्मत नहीं, फर्ज कहो इसे। राजा वो नहीं जो ताकतवर हो, राजा वो है जो कमजोर को भी उतना ही जीने का हक दे जितना खुद जीता है। अगर तुझे भूख लगी है तो मैं तुझे शिकार दूंगा, लेकिन इस भोलू बकरा का एक बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। ठीक है भाई, आज तेरे इलाके का कानून मान लेता हूं, लेकिन याद रख, जंगल के हर कोने में तू नहीं होगा, और जब मैं अकेला शिकार देखूंगा, कोई नहीं आएगा उसे बचाने। विक्रम भैरव मुड़कर चला जाता है। रुद्रवीर भोलू बकरे को और उसके बच्चे को अपनी सुरक्षा में लेकर जंगल के अंदर ले जाता है। रात का समय, विक्रम भैरव का अड्डा। आधा चांद आसमान में है, चारों ओर अंधेरा और ठंडी हवा। विक्रम भैरव गुफा के पास बैठा है, उसकी आंखों में लाल चमक। फट्टू भेड़िया पास में खड़ा है, डर और उत्सुकता के बीच।
फट्टू भेड़िया, आज की हार मैं भूला नहीं। शेर खान ने सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी ने मिला दी। लेकिन जंगल में ताकतवर वही नहीं होता जो सीधे पंजा मार दे। ताकतवर वो होता है जो दुश्मन के किले को अंदर से गिरा दे। महाराज, आपका क्या मतलब है? मतलब ये कि अब हम रुद्रवीर के इलाके में ऐसे बीज बोएंगे जो उसकी प्रजा को उसी के खिलाफ कर दें। हम पहले उसके जंगल में अराजकता फैलाएंगे, अनाज चुराएंगे, पानी के स्रोत गंदे करेंगे ताकि उसकी प्रजा भूखी और प्यासी हो जाए। फिर जब लोग उसके फैसलों से नाराज होंगे तो मैं आऊंगा उनके लिए मुक्तिदाता बनकर। इतना बोलकर विक्रम भैरव और फट्टू भेड़िया दोनों रात में रुद्रवीर के इलाके में चले जाते हैं और वहां जाकर तालाब में सड़ा हुआ मांस फेंक देते हैं और गुफा से अनाज को चुरा लेते हैं और फिर अपने जंगल वापस आ जाते हैं। तभी अगली सुबह। महाराज, आज सुबह जब मैं सीमा की गश्त पर निकला तो मैंने कई जगह पैरों के निशान देखे। वह हमारे इलाके के नहीं हैं। ऐसा लगता है कि कोई रात के अंधेरे में आया, चोरी की और फिर वापस चला गया। यह सिर्फ पानी और अनाज की कमी का मामला नहीं है महाराज, यह किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत है। मैंने अपने कानों से सुना है महाराज, पिछली रात पहाड़ी के पार कुछ अजनबी भेड़ियों की बातें हो रही थी। वे कह रहे थे जब भूख बढ़ेगी तो राजा पर शक खुद उसकी प्रजा करेगी। यह शब्द मुझे बेचैन कर रहे हैं। महाराज, हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना भूख और डर हमारी एकता को तोड़ देंगे। महाराज, मैं तो बस पानी लेने तालाब गया था, लेकिन वहां की हालत देखकर मेरा दिल बैठ गया। पानी में से सड़ी हुई बदबू आ रही है, मछलियां ऊपर तैर रही है। अगर ऐसे ही रहा तो ना हम पी पाएंगे ना फसल उगेगी। मुझे तो लगता है कि यह काम किसी अंदर के गद्दार का भी हो सकता है जो दुश्मन का साथ दे रहा है। महाराज, मैं आपसे एक बात साफ साफ कहूंगी, यह काम सीधा साधा नहीं है। यह योजना किसी ऐसे के दिमाग से निकली है जो हमें अंदर से कमजोर करना चाहता है। विक्रम भैरव के पंजे सीधे हमारे इलाके तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसकी चालाकी जरूर पहुंच सकती है। अगर आप कहे तो मैं रात में गुप्त रूप से उसके इलाके में जाकर पता लगा सकती हूं कि वो क्या साजिश रच रहा है। तुम सब मेरे परिवार हो और इस जंगल के रखवाले भी। विजय घोड़ा, तुम सीमाओं की चौकसी दोगुनी कर दो। बलवंत हाथी, तुम अपनी ताकत से पानी के तालाब को साफ करने में मदद करो। ढोलू गधा, तुम गांव-गांव घूमकर सबको हौसला दो ताकि डर फैले ना पाए। और लूना लोमड़ी, तुम मेरी आंख और कान बनकर विक्रम भैरव के इलाके में जाओ और सच लेकर लौटो। अगर विक्रम भैरव ने सच में यह वार किया है तो अगली लड़ाई जंगल की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। सन्नाटे में लूना लोमड़ी रुद्रवीर के आदेश पर विक्रम भैरव के इलाके की ओर बढ़ रही थी। उसके हल्के हल्के कदम सूखी पत्तियों को भी आवाज नहीं करने देते थे। आज उसका हर सांस, हर नजर मौत के साए में थी। मुझे सावधान रहना होगा। विक्रम भैरव के इलाके में जरा सी आवाज भी मौत बुला सकती है, लेकिन सच जानना जरूरी है ताकि रुद्रवीर और हमारा जंगल बच सके। विक्रम भैरव का अड्डा गुफा के पास में विक्रम भैरव और फट्टू भेड़िया धीमे स्वर में बातें कर रहे हैं। लूना लोमड़ी पेड़ के पीछे छुप जाती है। फट्टू भेड़िया, पहला वार कामयाब रहा। रुद्रवीर की प्रजा भूखी और प्यासी है। अगला कदम यह होगा कि उनके बीच झगड़े करवाओ। अनाज और पानी के लिए लड़ाई होगी, तब मैं आऊंगा उन्हें बचाने के नाम पर। महाराज, लेकिन अगर रुद्रवीर को शक हो गया तो? शक से क्या होगा? जब तक उसके अपने लोग उस पर भरोसा खो देंगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। याद रख फट्टू भेड़िया, शेर को हराने के लिए उसके पंजे नहीं, उसके दिल पर वार करो। लूना लोमड़ी यह सुनकर हैरान रह जाती है। उसके कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी पास में एक सूखी टहनी टूट जाती है और हल्की सी आवाज गूंजती है। महाराज, कुछ आवाज आई। कौन है वहां? लूना लोमड़ी तेजी से झाड़ियों में से निकलकर अंधेरे में गायब हो जाती है। विक्रम भैरव और भेड़िया उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोमड़ी की फुर्ती से बच निकलती है। और अगली सुबह। महाराज, मैंने सब सुन लिया है।
विक्रम भैरव हमारी प्रजा को आपसे अलग करना चाहता है। वो भूख, प्यास और झगड़े फैलाकर आपको कमजोर बनाना चाहता है और फिर खुद राजा बनना चाहता है। तो अब समय आ गया है विक्रम भैरव की चाल का जवाब उसी की चाल से देने का। हम उसकी सोच से तेज चलेंगे और जंगल को बचाने के लिए हर कीमत चुकाएंगे। लूना लोमड़ी की खबर ने पूरे दरबार में आग लगा दी। अब शेर खान के सामने सिर्फ एक रास्ता था, एक ऐसी योजना बनाना जिसमें रुद्रवीर की चाल नाकाम हो और जंगल की एकता वापस लौट आए। सुनो मेरे साथियों, आज हम सिर्फ अपनी हुकूमत नहीं बल्कि पूरे जंगल का भविष्य बचाने जा रहे हैं। विक्रम भैरव ने सोचा कि वो भूख और डर फैलाकर हमें तोड़ देगा, लेकिन वह भूल गया कि एकजुट जंगल को कोई नहीं तोड़ सकता। विजय खोड़ा, तुम्हारी रफ्तार पूरे जंगल में सबसे तेज है। तुम सीमा पार विक्रम भैरव के इलाके के चारों ओर गश्त करोगे और अगर उसकी कोई टुकड़ी हमारी तरफ बढ़े तो तुरंत खबर लाओगे। महाराज, जब तक मेरे पैर में जान है कोई दुश्मन इस तरफ नहीं आ पाएगा। बलवंत हाथी, तुम्हारी ताकत हमारी ढाल होगी। तुम अनाज के भंडार के पास रहोगे ताकि विक्रम भैरव का कोई आदमी चोरी ना कर सके। महाराज, मेरी मौजूदगी में अनाज का एक दाना भी इधर उधर नहीं होगा। ढोलू गधा लोग तुम्हें कम आंकते हैं, लेकिन तुम्हारी याददाश्त और सहन शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। तुम जंगल के हर घर जाओगे और सबको समझाओगे कि विक्रम भैरव की अफवाहों पर भरोसा ना करे। महाराज, जब तक मेरी आवाज पहुंचेगी कोई भी अपने राजा पर भरोसा खोएगा नहीं। मीनू चूहा, तुम्हारा कद छोटा है लेकिन काम बड़ा। तुम विक्रम भैरव के अड्डे के अंदर घुसकर उसकी खाने पीने की चीजें कुतर दोगे ताकि उसकी टोली कमजोर हो जाए। समझ जाइए महाराज, अब विक्रम भैरव को दांत दिखाने से पहले दांत साफ करने पड़ेंगे। और लूना लोमड़ी, तुम्हारा काम सबसे मुश्किल है। तुम विक्रम भैरव के बीच फूट डालोगी। फट्टू भेड़िए को यकीन दिलाओ कि विक्रम भैरव उसे धोखा देने वाला है और जब उनके बीच लड़ाई होगी हम वार करेंगे। महाराज, विक्रम भैरव को नहीं पता कि खेल अभी शुरू हुआ है। योजना बन चुकी थी। अब ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, ये थी दिमाग, हिम्मत और एकता की परीक्षा। जंगल की सांसें तेज हो चुकी थी क्योंकि विक्रम भैरव को खबर तक नहीं थी कि रुद्रवीर ने मोर्चा संभाल लिया है। फट्टू भेड़िए, आज भोलू बकरा मेरे पंजे से नहीं बच पाएगा। जो भी सामने आए उसे रौंद देना। महाराज, रास्ता साफ है लेकिन लगता है कोई हमें देख रहा है। कुछ भी नहीं होगा। अब होगी तो सिर्फ मौत, वो भी रुद्रवीर की। चलो पहले उसके सूखे मांस के बोरे में छेद कर देता हूं, फिर उसके पानी के घड़े में भी। अब देखता हूं कितने दिन ताकत में रहता है। इधर हाथी और लोमड़ी विक्रम भैरव के सामने आ जाता है। रास्ता बंद है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सीधा आसमान में उछाल दूंगा। मेरे रास्ते से हट जा हाथी, वरना तेरे कान फाड़ दूंगा। कोशिश करके देख ले। हाँ, फट्टू भेड़िए, सुना है विक्रम भैरव तुम्हारे हिस्से का शिकार खुद खाने वाला है। तुम उसके लिए सिर्फ नौकर हो। क्या वो मुझे धोखा देगा? सोच ले, अभी भोलू बकरा तेरे पंजे में आ सकता है, वरना विक्रम भैरव सब खा जाएगा। महाराज, विक्रम भैरव जंगल में प्रवेश कर चुका है। जल्दी चलिए महाराज। जंगल का कानून भूल गया था। विक्रम भैरव, आज तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि तू याद रखे राज ताकत से नहीं, एकता और न्याय से चलता है। रुद्रवीर, तूने मुझे जिंदा छोड़कर गलती की। अब मैं जंगल का राजा नहीं, जंगल का साया बनूंगा और तुझे वही खत्म करूंगा जहां तू सोच भी नहीं सकता। विक्रम भैरव, तेरा साथ देकर मैंने कुछ नहीं पाया। अब मैं रुद्रवीर महाराज के पास जा रहा हूं। जा फट्टू भेड़िया, पर याद रख विक्रम भैरव की छाया से कोई नहीं बचता। मैं फिर लौट कर आऊंगा। इस जंगल में कोई भी राजा नहीं है।
राजा सिर्फ न्याय है, और न्याय कहता है जो प्रकृति से विश्वासघात करे उसकी जगह यहां नहीं। तो दोस्तों, इस तरह रुद्रवीर विक्रम भैरव को एक और जिंदगी जीने का मौका देता है और फिर हरितानंद जंगल फिर से शांत हो गया। लूना लोमड़ी, विजय घोड़ा और बलवंत हाथी सब अपने अपने काम में लग गए।